स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ट्रेड्स आए थे वो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस वीक में। प्रीवियस जो स्विंग ट्रेड था गोल्ड मिनी का, वो 30 सितंबर को क्लोज हो गया था। प्रीवियस वीक में अपन ने चेक किया था कि एक्विसिफिक स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग जो ट्रेड्स आए थे, निफ्टी का भी अपन ने चेक किया था। प्रीवियस निफ्टी का ट्रेड भी प्रीवियस वीक में क्लोज हो गया था। इसके बाद क्रूड का ट्रेड भी चेक किया था, गोल्ड का भी चेक किया था। गोल्ड का ट्रेड प्रीवियस 30 सितंबर को क्लोज हो गया था। अपन ने चेक किया था कि प्रीवियस जो गोल्ड मिनी का ट्रेड था वो गोल्ड मेगा में भी गोल्ड मिनी में भी दोनों में अपना जो ट्रेड था वो 30 सितंबर को क्लोज हो गया था। प्रीवियस जो गोल्ड का ट्रेड था वो लॉन्ग का ट्रेड था। जो लॉन्ग का ट्रेड था वो अपन ने देखा था कि अप्रॉक्सीमेट 60,000 के प्रॉफिट में क्लोज हो गया था टू लॉट गोल्ड मिनी में। रूल के गोल्ड मिनी के रूल के अकॉर्डिंग गोल्ड मिनी में यदि टू लॉट में करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 1.65 के आसपास का कैपिटल लगता है, राइट। तो 1.65 से 1.7 के बीच में टू लॉट में गोल्ड मिनी में कैपिटल लगता है। उसके रूल के अकॉर्डिंग अपन ने देखा था कि प्रीवियस जो ट्रेड था वो अप्रॉक्सीमेट अपने लिए 60,000 के आसपास के प्रॉफिट में क्लोज हो गया था। एक इसके बाद एक न्यू फ्रेश ट्रेड आया था। न्यू जो फ्रेश ट्रेड आया था वो यहाँ पर आया था। एक ट्रेड आया था अपना सेल का, वो एक्टिवेट नहीं होता। -85 अपन सेल के लिए देखते हैं, +85 लॉन्ग के लिए देखते हैं। -85 ग्रीन कैंडल पे है, मीन सेल का ट्रेड था, बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ था, सेल ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ था। इसके बाद एक लॉन्ग का ट्रेड आया था, +85 आया रेड कैंडल पे। +85 रेड कैंडल पे आया, मीन्स एक लॉन्ग का ट्रेड है। रेड कैंडल पे +85 आता है तो इमीडिएटली उस कैंडल के हाई के ऊपर अपन एंट्री लेते हैं। उसी कैंडल का जो हाई था वो उसको देखना था अपन है, और उसके ऑर्डर उसके ऊपर अपन एक बाय का ऑर्डर प्लेस करना था, बट इस दिन सेम डे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये स्विंग का ट्रेड है। यदि फॉर एग्जाम्पल सेम डे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है, ट्रेड बना और यदि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे एंट्री आती तो अपन एंट्री ले लेते। बट नेक्स्ट ट्रेडिंग डे एंट्री कहाँ पर प्लेस करेंगे यदि मार्केट गैपा ओपन होता है, तो वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। +85 आया था रेड कैंडल पे, मीन्स एक बाय का ट्रेड था। इस कैंडल के हाई के ऊपर अपन एंट्री प्लेस करना था, बट इस दिन अपना 30 सितंबर को ट्रेड बना था 8 PM वाले कैंडल पे, बट ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जब मार्केट ओपन हुआ तो ओपन होते ही ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था, बट मार्केट रेट पे अपन एंट्री नहीं लेते। जब ये फर्स्ट कैंडल कंप्लीट हो जाएगा, इस कैंडल के हाई के ऊपर अपने ऑर्डर प्लेस करना है, क्योंकि +85 आया था, मीन्स एक बाय का ट्रेड है अपना। अपना एंट्री प्राइस रिवाइज हो जाएगा। इसके हाई के ऊपर जो एंट्री था +85 जिस पे आया था, उसके अलावा अपन इसके हाई के ऊपर अपन एंट्री लेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जब ओपन हुआ उस टाइम ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था, तो अपन मार्केट रेट पे एंट्री नहीं लेते, एक लिमिट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस कर देंगे। +85 इस पे आया था, एक बाय का ट्रेड था, इसके ऊपर अपन ने बाय का ऑर्डर प्लेस कर दिया। बाय का ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ 17,210। ये गोल्ड मिनी का चार्ट मेरी स्क्रीन पे है। मैंने गोल्ड मिनी का चार्ट ओपन कर रखा है। जो ट्रेडर्स गोल्ड मेगा में करते हैं वो गोल्ड मेगा में चेक करते हैं, ठीक है। गोल्ड मिनी गोल्ड मेगा दोनों में ये ट्रेड जनरेट करता है। निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड जनरेट करता है, और क्रूड मिनी में भी करता है, और क्रूड मेगा में भी करता है। तो आप सबका जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, और गोल्ड मेगा और गोल्ड मिनी दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रूड में भी क्रूड मिनी और क्रूड मेगा, जैसा आपका कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं। रूल सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पर एक्टिवेट हुआ था। कहाँ पर एक्टिवेट हुआ था? 17,200 के ऊपर एक्टिवेट हुआ था। तो जब यहाँ लॉन्ग का ट्रेड एक्टिवेट हो गया था, लॉन्ग का ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद जो अपना +85 जिस पे आया था, ये +85 आया था, ये +85 आया था इस कैंडल पे, मीन्स ये लॉन्ग का ट्रेड था। रूल क्या है? जिस कैंडल पे अपना सेटअप आता है उस कैंडल से प्रीवियस टू कैंडल के लोएस्ट लो के नीचे अपन एसएल प्लेस करते हैं। रूल सिंपल है। जैसे अपन ने प्रीवियस वीक में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो सेटअप कैंडल है, उस सेटअप कैंडल से प्रीवियस टू कैंडल लोएस्ट लो के नीचे एसएल प्लेस किया। एंट्री यहाँ पर होने के बाद अपना ट्रेड चल रहा था, ट्रेड चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर -85 रेड कैंडल पे आया, बट -85 ग्रीन कैंडल पे आता है तो वो सेल का ट्रेड होता है। -85 रेड कैंडल पे आया है, मतलब क्या है कि नेक्स्ट ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, उसका लो ब्रेक होगा तो सेल ट्रेड। बट यहाँ पर -85 किस पे आया? रेड पे आया, मीन्स इमीडिएटली तो कोई सेल का ट्रेड एक्टिवेट नहीं बनता है। बाय का ट्रेड जो चल रहा है उसी को कंटिन्यू चलने देंगे। इसके बाद रेड कैंडल पे -85 आया, मींस इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लेना है अपने लिए, बाय के ट्रेड को कंटिन्यू करना है, ठीक है। क्योंकि -85 सेल ट्रेड ग्रीन कैंडल पे आता है तो वैलिड होता है, और +85 रेड कैंडल पे आता है तो इमीडिएटली एंट्री लेते हैं। -85 रेड कैंडल पे आया मतलब इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लेना है।
इसके बाद ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, यदि ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होता तो अपन क्या करते, लॉन्ग के ट्रेड से निकल के सेल के ट्रेड में बैठ जाते, बट लॉन्ग का ट्रेड कंटिन्यू चलने देंगे इसी एसएल के साथ। क्यों चलने देंगे यहाँ पर, इसलिए चलने देंगे क्योंकि ये लॉन्ग का ट्रेड कंटिन्यू चल रहा है। ये सेल का ट्रेड आया था, बट सेल का ट्रेड -85 जो आया था रेड कैंडल पे आया था, मीन्स रूल के अकॉर्डिंग सेल का ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद जो ग्रीन कैंडल आया उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, अपना लॉन्ग का ट्रेड चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर एक न्यू फ्रेश लॉन्ग का ट्रेड आया, न्यू फ्रेश लॉन्ग का ट्रेड आया तो अपन ने क्या किया, ये जो अपना लॉन्ग का ट्रेड था इसका एसएल था उसको रिवाइज कर दिया, स्टॉप लॉस रिवाइज करने के बाद अपना लॉन्ग का ट्रेड अपन होल्ड करते आ रहे हैं, और अभी भी अपना लॉन्ग का ट्रेड गोल्ड में होल्ड है। प्रीवियस अपन ने चेक किया था, प्रीवियस जो गोल्ड का ट्रेड आया था वो 30 सितंबर को गोल्ड, ये स्विंग इंडिकेटर है, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है, तो इसमें पोजीशन लेने के बाद अपने लिए कुछ दिन पोजीशन को होल्ड करके रखना होता है, ठीक है। तो ये गोल्ड का स्विंग का ट्रेड है, तो ये स्विंग के ट्रेड में हमेशा अपन जो अपनी पोजीशन है वो कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं। इसमें हमेशा स्टार्टिंग में जो रिस्क रहती है वो काफी कम रहती है, रिवॉर्ड काफी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट होता है इसके बाद अपना सेम डायरेक्शन में कोई न्यू फ्रेश ट्रेड आता है तो उसके रूल के अकॉर्डिंग अपन अपनी एंट्री को रिवाइज करते हैं। जैसे प्रीवियस ट्रेड में भी देखा था कि प्रीवियस वीक में जो अपन ने प्रीवियस ट्रेड डिस्कस किया था उसमें देखा था कि इनिशियली रिस्क बहुत कम थी और वो ट्रेड 3000 पॉइंट्स गोल्ड में प्रोवाइड कर गया था, मींस गोल्ड मिनी में 2 लॉट्स के अकॉर्डिंग 60,000 का प्रॉफिट वो अपने लिए प्रोवाइड कर गया था, मींस अप्रॉक्सीमेट 3000 पॉइंट्स का गेन मिला था, और इनिशियल रिस्क बहुत कम थी। इनिशियल रिस्क भी कम होती है और ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद अपनी डायरेक्शन में जैसे ही कोई मींस अपना ट्रेड न्यू ट्रेड बनता है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, एंट्री को अपन रिवाइज करते जाते हैं। तो रूल बहुत सिंपल है, इसमें ऐसे कई सारे वन साइडेड मूवमेंट मिल जाते हैं। अभी भी जो ट्रेड है गोल्ड का लॉन्ग का ट्रेड जो यहाँ पर आया था, प्रीवियस ट्रेड 30 सितंबर को नाइट में एग्जिट हो गया था, और जो 30 सितंबर को नाइट में अपने पास ट्रेड आया था वो ट्रेड अभी लॉन्ग का होल्ड पे अपना, और अभी भी ट्रेड अपना होल्ड पे चल रहा है। यदि अपन ये गोल्ड मिनी का अपन ने चार्ट ओपन कर रखा है, गोल्ड मेगा में करते हैं तो गोल्ड मेगा में भी रूल के अकॉर्डिंग सेम रूल फॉलो करना होता है अपने लिए, सेम रूल के अकॉर्डिंग गोल्ड मेगा में भी अभी लॉन्ग का ट्रेड चल रहा है, ठीक है। तो अभी जो अपना ट्रेड चल रहा है वो ट्रेड गोल्ड मिनी में 2 लॉट के अकॉर्डिंग यदि अपन देखा जाए, जैसे जो न्यू स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उन्होंने मुझे भी उनका स्क्रीनशॉट सेंड किया, उन्होंने 2 लॉट में गोल्ड मिनी में लिए, गोल्ड मिनी में 2 लॉट में अभी पोजीशन ली है, और गोल्ड मिनी में भी 2 लॉट के अकॉर्डिंग देखे तो अभी जो कैपिटल लगा है उनका अप्रोक्सीमेट 1.65 से 1.7 के बीच का लगा है। अभी उनकी पोजीशन होल्ड पे है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग अभी स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन होल्ड पे है। उन्होंने जो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया उसमें उनका 37,120 के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है, मीन्स 37,000 उनका अभी गोल्ड मिनी में चल रहा है और निफ्टी में चल रहा है 15,000 के अप्रोक्सीमेट। अभी रूल के अकॉर्डिंग क्रूड में कोई पोजीशन ओपन नहीं है, निफ्टी और गोल्ड की जो पोजीशन चल रही है उनका 2 लॉट्स के अकॉर्डिंग उनका अभी 52,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। प्रीवियस यदि अपन गोल्ड मिनी का ट्रेड देखें तो 2 लॉट के अकॉर्डिंग प्रीवियस गोल्ड मिनी का ट्रेड भी 60,000 के आसपास का प्रॉफिट दे गया। अभी जो फ्रेश गोल्ड मिनी का ट्रेड जो 30 सितंबर को नाइट में आया था, जो अभी अपना स्विंग के रूल के अकॉर्डिंग अभी होल्ड पे अभी 37,000 के आसपास के प्रॉफिट में अभी अपना ये ट्रेड चल रहा है। अभी अपनी पोजीशन होल्ड पे है, ये पोजीशन कब तक होल्ड पे रहेगी, जब तक अपना जो एग्जिट कंडीशन है वो नहीं आती, या फिर अपना कोई सेम डायरेक्शन में ट्रेड आएगा, तो सेम डायरेक्शन में कोई ट्रेड आता है तो उस ट्रेड के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। यदि ट्रेलिंग ऐसे लाएगा, जैसे अपन ने प्रीवियस ट्रेड को देखा था कि प्रीवियस वीक में प्रीवियस ट्रेड डिस्कस किया था कि जब वो प्रीवियस ट्रेड आया था, ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद जब अपना प्रॉफिट जब अपना ट्रेड 67,000 के प्रॉफिट में चल रहा था, इसके बाद एक न्यू सेटअप बना था, न्यू सेटअप के अकॉर्डिंग अपन ने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था। जब मार्केट 67,000 के प्रॉफिट से रिवर्स हुआ तो इसके बाद अप्रोक्सीमेट 60,000 के प्रॉफिट में क्यों एग्जिट हो गया था, इसीलिए एग्जिट हो गया था क्योंकि ट्रेलिंग एसएल पे अपना जो एग्जिट कंडीशन है वो सेटिस्फाई थी, वहां पर अपन निकल गए थे। तो हमेशा रूल अपना बहुत सिंपल बोलता है कि ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद यदि सेम डायरेक्शन में कोई न्यू ट्रेड बनता है उसके अकॉर्डिंग एसएल को ट्रेल करते जाते हैं। जैसे ये इसका इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पर था, इसके बाद अपन ने क्या किया, अभी एक सेम डायरेक्शन में न्यू ट्रेड बना उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, इस ट्रेलिंग एसएल के साथ अपन अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। यदि सेम डायरेक्शन में कोई न्यू ट्रेड बनता है उसके अकॉर्डिंग फिर से अपन स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे। इस प्रकार अपन स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाते हैं। यदि मार्केट रिवर्स होता है तो जो ट्रेलिंग एसएल पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करके अपन बुक एग्जिट
एग्जिट कर लेंगे। यदि मार्केट फॉर एग्जांपल अपनी डायरेक्शन में मूव करते रहेगा तो अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। इस प्रकार तो जब अपनी एग्जिट कंडीशन रूल के अकॉर्डिंग आ जाएगी उस टाइम पे अपन एग्जिट कर लेंगे। रूल बहुत सिंपल है, ये स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर है, इसके रूल के अकॉर्डिंग अपन ने अपनी पोजीशन को स्विंग के लिए होल्ड करना होता है। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा गोल्ड में भी अपना ट्रेड चल रहा है। प्रीवियस गोल्ड का ट्रेड भी अपन ने देखा था जो अप्रॉक्सीमेट 3000 के प्रॉफिट्स में क्लोज हुआ था। गोल्ड मिनी में 2 लॉट में 60,000 और गोल्ड मेगा की बात करें तो 3 लाख के आसपास का प्रॉफिट क्लोज हुआ था। यदि अपन अभी की बात करें जो अपना अभी फिलहाल में ट्रेड चल रहा है, ये अभी अपन ने गोल्ड मिनी में ट्रेड देखा है। गोल्ड मिनी में कितना चल रहा है, अप्रॉक्सीमेट 37,000 के प्रॉफिट। कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 1850 पॉइंट्स मिल रहे हैं। गोल्ड मेगा में जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उनका कितना प्रॉफिट चल रहा होगा, 1,85,000 के आसपास, क्योंकि मेगा में कैपिटल भी ज्यादा लगता है। गोल्ड मेगा का लॉट साइज 100 होता है, तो आप सबका कैपिटल डिफरेंट डिफरेंट है। आप आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आप अपनी क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, और गोल्ड मेगा में करना है या गोल्ड मिनी में करना है उसके अकॉर्डिंग आप सेगमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड मिनी में एक लॉट में अप्रॉक्सीमेट 80 से 85 के बीच का कैपिटल लगता है। 2 लॉट में करेंगे तो 160 से 170 के बीच का कैपिटल लगेगा। निफ्टी की अभी निफ्टी में भी पोजीशन अपनी होल्ड में। निफ्टी का प्रीवियस अपन ने ट्रेड देखा था, जो प्रीवियस वीक में क्लोज हुआ था वो सेल का ट्रेड था। निफ्टी का जो प्रीवियस वीक में जो क्लोज हुआ था, जो सेल का ट्रेड था, वो अप्रॉक्सीमेट अपना 40,000 के आसपास के प्रॉफिट में देखा था। अपने देखा था कि -85 ग्रीन कैंडल पे आया था, सेल ट्रेड अपना चला था, इसके प्रीवियस 2 कैंडल के हाई स्ट्राइक के ऊपर एसएल रखा था। इसके बाद ये जो ट्रेड था वो अपन ने देखा था 40,000 के आसपास के प्रॉफिट में क्लोज हुआ था। इसके बाद अभी का जो अब फ्रेश निफ्टी का ट्रेड देखिए वो कब आया था, 1 अक्टूबर को अपना +85 आया था। 1 अक्टूबर को +85 आया था। ये जो +85 आया था वो 11:15 वाले कैंडल पे आया था। ग्रीन कैंडल पे +85 आया था, इसके बाद स्टार इस पे मार के, जैसा कि अपने पता है +85 ग्रीन कैंडल पे आता है तो आगे अपन रेड कैंडल का वेट करते हैं, और रेड कैंडल आने के बाद उसका हाई ब्रेक होता है तो अपन लॉन्ग की एंट्री लेते हैं। लेकिन इस पे अपन इमीडिएटली एंट्री क्यों ले लेंगे, क्योंकि +85 आया था और यहाँ स्टार मार्केट, राइट। ये 85 जैसे इस पे स्टार मार्क नहीं है, बट ये जिस 85 पे स्टार मार्क आता है उस पर इमीडिएटली अपन एंट्री लेते हैं, उसमें कैंडल का कलर देखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें +85 के साथ स्टार आया तो इस पे इमीडिएटली अपन ने एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस के साथ चलने दिया। ये जो ट्रेड अभी अपना चल रहा है, अभी अभी फिलहाल में चल रहा है, इसमें भी यदि अपन निफ्टी में भी 2 लॉट के अकॉर्डिंग देखें तो अप्रॉक्सीमेट अपना 15,300 के आसपास के प्रॉफिट में चल रहा है। तो प्रीवियस ट्रेड अपन ने देखा था, प्रीवियस ट्रेड ओनली 1 लॉट के अकॉर्डिंग 40 के आसपास का प्रॉफिट देखा था। ठीक है, इन स्टूडेंट्स ने 2 लॉट में किया है। यदि 1 लॉट के अकॉर्डिंग देखे तो निफ्टी अभी 7,500 के आसपास के प्रॉफिट में चल रहा है 1 लॉट। प्रीवियस ट्रेड 1 लॉट के रूल के अकॉर्डिंग देखे तो 40 के आसपास का अपना प्रॉफिट देखा था। तो इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं। ये अभी निफ्टी और गोल्ड में फ्रेश पोजीशन ओपन है अपनी। प्रीवियस वीक की गोल्ड की, क्रूड की और निफ्टी की जो स्विंग की पोजीशन थी वो क्लोज होने के बाद जो फ्रेश पोजीशन गोल्ड में आई थी 30 सितंबर को, वो अभी होल्ड पे। इसके अलावा लॉन्ग का ट्रेड, और निफ्टी में भी जो अभी फ्रेश 1 अक्टूबर को ट्रेड आया था वो अभी होल्ड पे। क्रूड की बात करें तो क्रूड में अभी कोई फ्रेश ट्रेड ओपन नहीं है। प्रीवियस जो सेल का ट्रेड आया था वो अपन ने देखा था कि प्रीवियस सेल का ट्रेड क्लोज हो गया था क्रूड में इससे पहले एक लॉन्ग का ट्रेड आया था। जो लॉन्ग का ट्रेड आया था वो भी अच्छा देखा था। एक सेल का ट्रेड अपन ने देखा था। सेल के ट्रेड के बाद सेल के ट्रेड के बाद अभी ट्रेड कोई ऑन नहीं है। क्रूड में रूल के अकॉर्डिंग, स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग कोई फ्रेश पोजीशन ओपन नहीं है। +75 आया है, ग्रीन कैंडल पे आया है। यदि +75 रेड कैंडल पे आता तो इमीडिएटली एंट्री ले लेते, बट +75 ग्रीन कैंडल पे आया मतलब इमीडिएटली एंट्री। +75 और -75 देखते हैं क्रूड में, +85 और -85 देखते हैं निफ्टी में और गोल्ड में, +75 और -85 देखते हैं, सॉरी +75 और -75 देखते हैं क्रूड में। तो +75 ग्रीन कैंडल पे आया मीन्स इमीडिएटली एंट्री नहीं लेना है। रूल के अकॉर्डिंग अपन ना, बहुत सिंपल रूल है कि रूल के अकॉर्डिंग यदि रेड कैंडल पे +75 आता तो इमीडिएटली एंट्री ले लेते। +75 के साथ स्टार आता तो अपन क्या करते, +75 के साथ यदि स्टार आता तो अपन इमीडिएटली उसी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री ले लेते हैं। लेकिन +75 ग्रीन कैंडल पे है, स्टार नहीं है, तो रेड कैंडल का वेट करेंगे, उसका हाई ब्रेक होगा तो रेड कैंडल आया नेक्स्ट, बट अभी उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। यदि एंट्री आने से पहले कोई रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड आता है, मान लीजिए एंट्री अभी इसमें नहीं आई लॉन्ग ट्रेड, यदि कोई सेल का ट्रेड बनता है
इसमें एंट्री आने से पहले कोई सेल का ट्रेड बनता है तो उस सेल में अपन एंट्री को रिवाइज कर देंगे, बाय के ट्रेड से सेल के ट्रेड में चले जाएंगे। यदि कोई सेल का ट्रेड फ्रेश नहीं बनता है, लॉन्ग में एंट्री आती है, तो उस लॉन्ग के ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। तो यदि जो कैंडल अभी चल रहा है इस पे मान लीजिए कोई न्यू सेटअप आता है तो अपन एंट्री, तो आने वाले टाइम में कोई सेम डायरेक्शन में जो ट्रेड बनता है तो उस पर एंट्री रिवाइज कर देंगे, यदि कोई अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड बनता है उस पर एंट्री रिवाइज कर देंगे। फिलहाल में रूल के अकॉर्डिंग अभी कोई पोजीशन अपनी ओपन नहीं है, ठीक है। यदि कोई न्यू ट्रेड नहीं आता है लॉन्ग में या शॉर्ट में तो जो ट्रेड अभी बना है उसके रूल के अकॉर्डिंग एंट्री लेंगे। बट यदि आ जाता है तो यदि कोई अपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रेड आ जाता है तो अपन इससे हट के, और क्योंकि इसमें ये अभी ऑर्डर पेंडिंग है तो इसमें अभी एंट्री नहीं आता तो रिवर्स डायरेक्शन में अपन ऑर्डर प्लेस कर देंगे यदि कोई अपोजिट सेल डायरेक्शन का ट्रेड आता है। तो अभी क्रूड में कोई पोजीशन ओपन नहीं है, निफ्टी में अभी पोजीशन ओपन है, और गोल्ड में अभी पोजीशन ओपन है। इस प्रकार इसमें अपन स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर में काम करते हैं। जो प्रीवियस ट्रेड्स आए थे वो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिए थे। अभी जो फ्रेश न्यू ट्रेड आए हैं वो अभी अपन ने डिस्कस किया। जब ये पोजीशन क्लोज हो जाएंगी तो कितने कहाँ पर क्लोज हुई निफ्टी की जो पोजीशन चल रही है वो और क्रूड की, तो उसकी भी प्रॉपर अपडेट मिल जाएगी। इसके बाद मीन्स कोई भी न्यू ट्रेड आएंगे स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग तो उनका जैसे एवरी वीक हम जब भी ट्रेड क्लोज होता है तो उसके अकॉर्डिंग अपडेट देते जाते हैं, अपडेट मिलती रहेगी। बाकी आप सबके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर है स्विंग ट्रेडिंग के रूल के अकॉर्डिंग आप गोल्ड मिनी में करना चाहते हैं या गोल्ड मेगा में, निफ्टी फ्यूचर में कर कितने लॉट्स में करना चाहते हैं, और क्रूड में आप जो करना चाहते हैं तो क्रूड में आप मिनी में करना चाहते हैं या फिर क्रूड मेगा में करना चाहते हैं, आप सबके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये जो स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर है बिल्कुल क्लैरिटी से सही टाइम पे करेक्ट एंट्री भी दे देता है और बिल्कुल करेक्ट टाइम पे एग्जिट करवा देता है। तो इससे फुल क्लैरिटी मिलती है। जो मैक्सिमम ट्रेडर्स करते हैं कि गलत टाइम पे एंट्री लेके और काफी कैपिटल को माइनस कर लेते हैं, बट इसमें फुल क्लैरिटी से बिल्कुल करेक्ट टाइम पे एंट्री मिल जाती है, करेक्ट टाइम पे ये एग्जिट करवा देता है। सिर्फ इसके रूल को फॉलो करने के बाद अच्छा आरओआई मिल जाता है। ये जो एक्यूरेसी फिक्स स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर है इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, इसका एक्सेस किस प्रकार मिलेगा इसके बारे में और भी डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स मिलेंगे उन पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं इनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। ठीक है, और जैसे ये ट्रेड क्लोज होंगे इसके बाद कोई न्यू ट्रेड आएगा उसकी भी अपडेट, तो ये जैसे जैसे ट्रेड्स आते जाएंगे स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के तो इसकी अपडेट है वो भी प्रॉपर मिलती जाती है। और इसके और मींस कोई न्यू सेटअप बनता है और कोई कंडीशन आती है आगे तो उस पर एग्जिट होना होगा, तो जब भी अपन एग्जिट होंगे तो उसकी अपडेट भी आती जाती है। तो हमेशा एक ही चीज का याद रखना है कि एक्यूरेसी फिक्स स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है। इसमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में अपन सेटअप चेक करके और रूल के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को फॉलो करते हैं। इसमें अगेन एंड अगेन मार्केट को वॉच नहीं करना, फुल टाइम एक्टिव नहीं रहना, एंट्री लेने के बाद स्विंग के लिए पोजीशन होल्ड करना होता है। सिंपल सा जो अपना रूल है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर प्लेस करके और स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन देख के फॉलो करते रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। फुल क्लैरिटी से इसके रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो एक अच्छा आरओआई इजीली मिल जाएगा, ठीक है। इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।